सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मुक्ति के मार्ग पर आज 9वां क्लास योहन बपतिस्ता का जन्म के विषय में मनन चिंतन करेंगे। प्रभु के जन्म के पूर्व 6 महीने पूर्व योहन बपतिस्ता का जन्म हुआ, क्योंकि नबी इसहाक के द्वारा या मलाकी के द्वारा ईश्वर ने घोषणा किया था मुक्तिदाता के जन्म के पूर्व में उनका मार्ग तैयार करने के लिए उनका दूध को भेजने के विषय में। थोड़ा सा मलाकी के ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 1 को पढ़ लेते हैं। वहां पर लिखा है, ईश्वर ने कहा है, देखो मैं अपना दूध भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। मार्ग तैयार करने के लिए मुक्तिदाता के पूर्व में उस दूध को भेजने के विषय में वो है योहन बपतिस्ता। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व में 6 महीना पूर्व उनका जन्म हुआ ताकि मसीह के लिए रास्ता तैयार करे। वो स्वयं रास्ता नहीं, बल्कि मसीह जो रास्ते में जन्म लिया, उनके लिए सराव में जगह नहीं था, वो रास्ते में जन्म लिया। वो व्यक्ति के लिए वो रास्ता तैयार करने के लिए स्वयं जो रास्ता है, मार्ग है, उनके लिए रास्ता तैयार करने के लिए योहन बपतिस्ता आए। ईसा मसीह ने अपना सुसमाचार पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया बोल करके शुरू किया। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 15। ईसा मसीह ने जिस पश्चाताप का सुसमाचार सुनाकर लोगों को पश्चाताप की ओर लेकर के आके उस स्वर्ग राज्य में बिठाने के लिए आया, योहन बपतिस्ता ने भी यही तो कार्य किया। उन्होंने भी पश्चाताप का सुसमाचार सुनाना शुरू किया। योहन बपतिस्ता ने पश्चाताप करने के विषय में कहा और पश्चाताप का बपतिस्मा भी प्रदान किया। बपतिस्मा उन्होंने शुरू किया क्योंकि मसीह पश्चाताप का सुसमाचार सुनाएगा, लोगों को पश्चाताप की ओर लेकर के जाना और उनके लिए प्रायश्चित बलि अर्पित कर लोगों को स्वर्ग राज्य के योग्य बनाना, और साथ ही साथ मसीह के शरीर का अंग बनाने के लिए उन्हें बपतिस्मा देना भी जरूरी था, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। ईसा मसीह के शरीर के साथ जुड़ने के लिए, जैसे हमें मालूम है 2 लोहा है, एक लोहा दूसरे लोहे से अगर जोड़ना है उसमें हमें वेल्डिंग मशीन लगाकर वेल्डिंग करना जरूरी है। आग के द्वारा ये दोनों एक लोहा बन सकता है। उसी प्रकार ईसा मसीह के उस मिस्टिकल बॉडी, उसके शरीर का अंग हमें बनाने के लिए बपतिस्मा रूपी, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा रूपी वो सैक्रामेंट, वो संस्कार के द्वारा हम मसीह का शरीर का अंग बनते हैं। उससे पहले योहन बपतिस्ता ने वही कार्य किया। योहन बपतिस्ता का जन्म के विषय में हम लोग लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 के अंदर पढ़ते हैं। वाक्य 56 से आगे हम लोग योहन बपतिस्ता के जन्म के विषय में
वो वहां के लोगों के लिए एक आश्चर्य की बात, एक चमत्कारी बात था योहन बपतिस्ता का जन्म। उस समय पर उनका जन्म हुआ, उनका नामकरण योहन नाम डालते ही उनके पिता सक्रियस पुरोहित का मुंह खोलते ही वो बातें करना शुरू किया। लोग आश्चर्यचकित हो गया, ये क्या बनने वाला है, महान बनने वाला है, यह सब लोग बोलने लगे। और वाक्य 66 में हम लोग पढ़ते हैं, वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा है। जैसे लोग बोल रहा है बड़े महान व्यक्ति होगा, केवल ऐसा बोलने से नहीं, सचमुच में ईश्वर का अनुग्रह में ये व्यक्ति बढ़ता था। तो बालक योहन के विषय में लिखा है ईश्वर का अनुग्रह उन पर था। और वाक्य 80 में 80, लूक चैप्टर 1 वर्स 80, बालक बढ़ता गया और उसकी आत्मिक शक्ति विकसित होती गई। वह इस्राएल के सामने प्रकट होने के दिन तक निर्जन प्रदेश में रहा। उनका भोजन के विषय में वो क्या पहनते थे, सब विषय में बाइबल में लिखा हुआ है। ये निर्जन प्रदेश में रहता था। और संधि सिहा ने जो भविष्यवाणी किया निर्जन प्रदेश में रहने वाले के विषय में, जो दूध बन करके मसीह के दूध बनने वाले के विषय में जो भविष्यवाणी की, उसी प्रकार वे रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है जैसे जैसे वो बालक बढ़ता गया और उनके आत्मिक की शक्ति भी बढ़ती गई। किस प्रकार बढ़ती गई मालूम है? योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 30 को पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 3 वर्स 30 में। वहां पर ये योहन बपतिस्ता अपने शिष्य लोगों से कहते हैं, वो बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। ये बहुत अच्छा एक वचन है, वो बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। इसका अर्थ क्या है मालूम है? मैं अपने को इतना छोटा बनाता जाऊंगा ताकि मुझ में मसीह बढ़ता जाए। वो मसीह मेरे अंदर बढ़ने के लिए मुझे अपने को छोटा बनाना जरूरी है। योहन बपतिस्ता ने अपने को इतना छोटा बनाता गया ताकि उसमें मसीह बढ़ता जाए। ये एक पॉइंट योहन बपतिस्ता से आज हम लोगों को अपने जीवन में उतारना है। यदि मसीह मेरे जीवन में उस क्रिसमस का, ईसा मसीह के साथ वो आनंद जीवन में का अनुभव करना है, हमें अपने को शून्य बनाने की जरूरत है। संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हैं, फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 5 में संत पौलुस कहते हैं, तुम अपने मनोभाव को ईसा मसीह का मनोभाव जैसे बनाओ। अभी ईसा मसीह का मनोभाव कैसा था? वाक्य 6 से आगे लिखा है, वो ईश्वर था, ईश्वर की बराबरी कर सकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? अपने को शून्य बनाया। अपने को शून्य बनाकर, अपने को छोटा बनाकर मसीह ने आज्ञाकारी पुत्र के अनुसार रहकर हमारे लिए प्रायश्चित बलि चढ़ाया। अपनी इच्छा नहीं, पिता की इच्छा के लिए अपने को अर्पित किया गया। दूसरे लोग उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनको मार रहा है, पीट रहा है, वो प्रार्थना कर रहे हैं, पिता इन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि ये नहीं, क्योंकि इनके द्वारा शैतान एक कार्य कर रहा है, इन्हें छोड़ दो, ये नहीं, इन्हें क्षमा कर दो। हमें भी ये मनोभाव की जरूरत है। हमें जो पीड़ा, यंत्रणा, हमारी बुराई करने वाले, उनको हमें प्यार करना है, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। वो नहीं, उनमें जो शैतान है वो ये सब कार्य कर रहा है, इसलिए हमें शैतान का विरोध करना है, मनुष्यों का नहीं। एफेसियों का पत्र अध्याय 6 वाक्य 10 से आगे हम लोग यही पढ़ते हैं, हमें निरे मनुष्यों से लड़ने की जरूरत नहीं, आकाश के वो अंधकार में शक्ति से, उस अंधकार की शक्ति से, शैतानी शक्ति से हमें लड़ना है। ये मनोभाव
ईसा मसीह का मनोभाव हमारा मनोभाव बनना है। ये मनोभाव हमारे अंदर बढ़ने के लिए हमें भी योहन बपतिस्ता के समान अपने को शून्य बनाना है। बोलना है मैं घटता जाऊं, प्रभु ईसा मसीह मुझ में बढ़ता जाए। संत पौलुस कहते हैं जब मैं बलहीन रहूं, जब मैं कमजोर रहता हूं, तब मेरे अंदर प्रभु का शक्ति प्रकट होता है। जब मैं बलवान, अपने को बड़े धनी, अपने को समर्थ समझेगा, प्रभु का कोई कार्य नहीं है वहां पर। अब्राहम ने सोदोम के राजा को उत्तर दिया। जब सोदोम के राजा ने पूरा धन दौलत सब लेने के लिए कहा, बोला एक रस्सी का टुकड़ा भी मैं नहीं लेने वाला, जिससे आप कहें या लोग कहें सोदोम के राजा ने मुझे धनी बनाया। मुझे मेरा ईश्वर धनी बनाता है। यह ईश्वर के लिए अपने को जब शून्य बनाएगा, संसार की वस्तु, संसार की बातें हमारे लिए कोई मान्यता, कोई महत्व नहीं देते। हमारे मन में केवल ईश्वरीय बात, ईश्वर को महत्व कैसे मुझे देना है, दुनिया क्या कर रहे है, क्या कहा रहा है, यह सब हमें नहीं देखना है। हमें देखना है मेरे प्रभु को मेरे अंदर बढ़ना है। इसके लिए मुझे शून्य बनाना है। जहां विनम्रता है वहां प्रभु का है। जहां बलहीनता है, जब हम आश्रित रहेंगे। प्रभु ईसा मसीह ने पहाड़ी संदेश यही कहते हुए शुरू किया, धन्य है वो जो दरिद्र है, दीनहीन है। धन्य वो है जो अपने को दीनहीन समझते हैं, जो दरिद्र समझते हैं। क्यों धन्य है? क्योंकि वे लोग जो अपने को दीनहीन समझते हैं, जो दरिद्र समझते हैं, वो अपने जीवन निर्वाह के लिए हर घड़ी हर पल किसी के सहारा लेते हैं। जैसे एक छोटा बच्चे के लिए, सब कुछ के लिए एक मां की, एक पिता की, किसी दूसरे की सहारे की जरूरत है। इस प्रकार छोटे बच्चों जैसे हमें प्रभु की सहारा में रहना है। प्रभु मेरा सब कुछ, प्रभु मुझे बढ़ाने वाला है, मेरा शक्ति, प्रभु की सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। फिलिप्पी 4:13। इस प्रकार का मनोभाव में हमें रहना है। ये हमें योहन बपतिस्ता सिखाते हैं। नए जीवन के लिए बपतिस्मा की जरूरत है। उसी प्रकार योहन बपतिस्ता ने पश्चाताप की जो वचन देते हुए, सुसमाचार सुनाते हुए उन लोगों को पश्चाताप का बपतिस्मा देना शुरू किया। उनको नया जीवन, नया जो दिन दिखाने के लिए योहन बपतिस्ता ने ये किया। हमें भी अपने जीवन में, अपना जीवन अन्य लोगों के आत्मा को बचाने का कार्य, हमारा जीवन जिस प्रकार एक सड़क के किनारे डायरेक्शन देने वाला, संकेत करने वाला जो चिन्ह जो लगा करके जो बोर्ड रखता है, उसी प्रकार हमारा जीवन अन्य लोगों के लिए एक चिन्ह बनना है, प्रभु की ओर बढ़ने के लिए। प्रभु में जाने से, प्रभु में रहने से क्या जीवन में मिल सकता है, ये बताने के लिए। जिस प्रकार योहन बपतिस्ता गर्भ में ही पवित्र आत्मा से संपन्न हुआ, जब माता मरियम अपने गर्भ में ईसा मसीह के साथ योहन के घर पहुंचा, एलिजाबेथ को अभिवादन जब किया, वो अभिवादन के द्वारा पवित्र आत्मा एलिजाबेथ में और उनके गर्भस्थ बच्चे में आया। वहां पर मरियम के गर्भ में ईसा मसीह मुक्तिदाता और एलिजाबेथ के गर्भ में योहन बपतिस्ता जो मुक्तिदाता के लिए रास्ता तैयार करने वाला, उनका मिलन वहां पर होता है। उस मिलन के द्वारा, उस मिलन के समय पवित्र आत्मा के द्वारा योहन बपतिस्ता वहां पर कूदते हैं, नाचते हैं, आनंद मनाते हैं। उस मुक्तिदाता का मिलन जिस प्रकार योहन बपतिस्ता को गर्भस्थ बच्चा था, वहां पर आनंद दिया, उसी प्रकार मुझ में यीशु है, मेरे साथ यीशु है, इसमें हमें आनंद मनाना चाहिए। प्रभु को हम प्राप्त किया, इसमें प्रभु में हमें आनंद मनाना है। जिस प्रकार माता मरियम
प्रभु में आनंद मनाया। यहां पर संत योहन बपतिस्ता प्रभु के को मिलने के द्वारा वो आनंद मना रहा है। प्रभु में आनंद मनाने वाला हमें बनना है। और एक बात, गर्भस्थ वो बच्चा प्रभु की महिमा स्तुतिगान नहीं कर सकता, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा योहन बपतिस्ता जो गर्भ में है उनके साथ मिलकर उनकी मां एलिसबेत माता मरियम से कहती है, मेरे प्रभु की मां मेरे पास आने का सौभाग्य मुझे कैसे मिला। अर्थात उनके उस गर्भस्थ बच्चे को अपना ईश्वर के रूप में, अपने प्रभु के रूप में वो उनके मां ने स्वीकार किया। अर्थात उसके द्वारा उस बेटा भी उनको अपना प्रभु ईश्वर के रूप में स्वीकार किया। इसलिए संत योहन बपतिस्ता जो बड़े होने के बाद लोग पूछने लगे, तुम मसीह है क्या? तो बोला, मैं उसका जूता का फीता खोलने भी लायक नहीं है, मैं वो नहीं है, वो मेरे पीछे आने वाला है, वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला, मैं केवल पानी का बपतिस्मा दे रहा। अभी तुम्हें पानी का नहीं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की जरूरत है। और योहन को भी ये दर्शन करने का मौका मिला। उन्हें बपतिस्मा देते समय पवित्र आत्मा जिस पर उतरेगा वही जो मुक्तिदाता है, ये ईश्वर ने उससे कहा था। वो दर्शन भी करने का मौका योहन बपतिस्ता को मिला। तो योहन का हम लोगों को इस प्रकार अनेकों बातें मनन चिंतन करने के लिए मिला। योहन के समान हम अपने को विनम्र करेंगे, शून्य बनाएंगे, ताकि हमारे अंदर ईश्वर बढ़े, यीशु बढ़े। यीशु मुझ में बढ़ने के लिए मुझे अपने को विनम्र करना है, छोटा करना है। कई लोगों के बीच में मुझे पराजित होकर के देना, फेल हो, क्षमा करते हुए, सहन करते हुए, अनेकों लोगों को जो गलत भी होगा उनको विजय होने दो। वो बढ़ता जाए, मैं घटता जाऊं। जब ये विचार आएगा, मसीह मुझ में बढ़ेगा। मसीह हमारे अंदर बढ़ने के लिए एक ही तरीका है, अपने को विनम्र कीजिए। आगे हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, निर्णय कीजिए, योहन बपतिस्ता के समान यीशु मुझ में बढ़ने के लिए मैं अपने को घटाऊंगा, अपने को विनम्र करूंगा, शून्य बनाऊंगा। निर्णय कीजिए। इस प्रकार विनम्रता के कारण, शून्य अपने को बनाने के कारण, प्रभु में पूर्ण रूप से आश्रित रहने का कारण, अपने को दीनहीन दरिद्र मानने के कारण प्रभु मुझ में बढ़ता जाएगा। प्रभु की शक्ति मेरी शक्ति बनेगी। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।